नमस्कार। आज दिनांक 23 मार्च 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत तथा वंदन। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं आप सभी साधकों का भी हार्दिक स्वागत, हरिओम, वंदन एवं अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना। योग साधना के पहले चरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऋतु शर्मा जी को। हरिओम ऋतु जी। हरिओम। हरिओम आप सभी साधक साधिकाओं को प्रातःकाल की सुंदर वेला में आप सभी का स्वागत है। तो आरंभ करते हैं आज की योग साधना सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सभी अपनी टांगों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें। कमर गर्दन सीधी हो और नेत्रों को कोमलता से बंद करें। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को, दोनों टांगों की उंगलियों को पूरे दबाव के साथ आगे की ओर लेकर जाएं। केवल पैर की उंगलियां आगे की ओर दबाएं अच्छे से। कुछ क्षण रुके भी। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को ढीला कर। आवाज नहीं आ रही है। जी अभी 1 मिनट में देखता हूँ। आवाज आ रही है? क्या अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। दोहराएंगे क्रिया को। दोनों टांगों की उंगलियों को पूरे दबाव के साथ। हरिओम, क्या अब आवाज में कोई दिक्कत है? आ रही है आवाज। जी धन्यवाद। दोहरा लें क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां पूरे दबाव के साथ आगे और श्वास भरते हुए उंगलियों को ढीला छोड़। वापस। अब हमें पंजों को आगे पीछे करना है। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिकतम आसन की ओर लेकर जाएं। यहाँ भी पूरा दबाव बनाएं और कुछ क्षण रुकें, लेकिन घुटने आसन पर ही रहें। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, यहाँ भी पूरा खिंचाव बनाएं। दोहराएं इसी क्रिया को श्वासों के साथ जोड़कर। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिकतम आसन की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अधिकतम अपनी ओर। धीरे धीरे करें क्रिया को और बंद आंखों में महसूस करें घुटनों पर, पिंडलियों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है।
जब तक क्रिया करें पूरा दबाव और खिंचाव बना रहे। मध्य में आए, पंजे अधिकतम अपनी ओर लाएं और यहीं से एक बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। पंजे गोलाकार। दाईं ओर, आसन की ओर, बाईं ओर और अपनी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे कम से कम 5 चक्र अवश्य पूरा करें। विपरीत ओर से भी कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी आपको 5 चक्र पूरे करने हैं, बहुत ही धीरे धीरे। आ जाए वापस। अब यहीं से दोनों हाथों को अपने कमर से दाएं बाएं से हटाएं, दोनों हथेलियों की मुट्ठियां बनाएं और अपने घुटनों के नीचे रखें। जब आप मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखेंगे तो आपकी एड़ी आसन से थोड़ा सा उठ जाएगी। अब एक बार पुनः पंजों को आगे पीछे करें, श्वासों के साथ जोड़कर। बहुत सुंदर। और देखिए घुटनों पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे करें क्रिया को। कम से कम 8 से 10 बार पंजे आगे पीछे। बहुत बढ़िया। अब मुट्ठियों को घुटनों के नीचे से निकालें। अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को बाईं जंघा पर स्थापित करें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। बाएं पैर का पंजा भी खिंचा रहे, बाईं टांग का पंजा बिल्कुल खींच कर रखें। दोनों हाथों से हमने घुटने पर पकड़ बनाई, कमर गर्दन को सीधा रखें। अब श्वास भरकर घुटने को अधिकतम अपनी ओर लेकर आए, पूरा दबाव बनाएं। कुछ क्षण रुकें, तत्पश्चात घुटना श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाए। यहाँ भी घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर घुटना और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। मेरुदंड को सीधा रखें, गर्दन सामने की ओर रखें। केवल टांग की क्रिया है, उसी को करें, शरीर की कोई क्रिया नहीं। शरीर बिल्कुल स्थिर।
बहुत बढ़िया। अब अपनी टांग को कंधों के समानांतर उठाएं और दाएं से बाएं दोलन करें। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। आ जाए वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब बाईं टांग को की एड़ी को दाहिनी जगह पर रखें, घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और घुटने को अधिकतम अपने ओर लाते हुए पूरा दबाव बना। श्वास छोड़ते हुए आसन से लगाने का प्रयास। दोहराएं इसी क्रिया को। पर यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि हमारी दाहिनी टांग का पंजा भी खींचा रहे, पूरा तान कर रखें। श्वास छोड़ते हुए अधिकतम आसन से लगाने का प्रयास करें और श्वास भरकर अपने पेट को अधिकतम दबाएं। एक दो बार और करें। अब अपनी टांग को कंधे के समानांतर उठाएं और दाएं से बाएं दोलन करें। करें करें, एक दो बार और करें। आ जाए वापस टांग टांग के साथ। यहीं से भद्रासन के लिए, तितली आसन के लिए दोनों पंजों को मिलाएं। जैसे ही हम पंजों को मिलाते हैं, हमारा मेरुदंड स्वतः ही सीधा हो जाता है। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, पंजे पर पकड़ बनाएं और घुटने ऊपर नीचे करें। थोड़ा तेजी के साथ भी करें। नेत्रों को बंद रखें। आसन बहुत ही सरल, परंतु इसके लाभ अनेक। करें, अभी 8 से 10 बार और करें। वापस अब पंजों को थोड़ा सा आगे खिसका दें। श्वास भरकर
शरीर को ऊपर की तरफ तान दें अच्छे से। टेक खिंचाव पूरा, श्वास भरकर पूरा खिंचाव दें अच्छे से ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और अपने माथे को या नासिका को अपने पंजों से लगाने का प्रयास करें। और रुक जाएं, लेकिन अपनी क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आ जाए धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः श्वास भरें, फिर से ऊपर की ओर तान दें शरीर को, दे खिंचाव पूरा और अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए पहले की भांति धीरे धीरे कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं और अपने माथे व नासिका को लगा दें अपने पंजों से। देखिए रीढ़ पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है। रुके क्षण, कुछ क्षण। आ जाए धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर सभी का। दोनों टांगों को सीधा करें और यहीं से पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार फिर से कमर गर्दन सीधी और नेत्र कोमलता से बंद। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को अधिकतम खाली कर नाभि का संकुचन करें कुछ इस प्रकार कि वो रीढ़ मूल से लग जाए। मूल बंद लगा लें। क्षमता अनुसार रुकें और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करें और धीरे धीरे कंठ तक श्वास को भरते चले जाएं। दोहराएं इसी क्रिया को। गहरे लंबे श्वास मेरे समस्त श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक। बनाएं अपने श्वसन तंत्र को मजबूत, स्वस्थ। मेरा पूरा ध्यान मेरी क्रिया पर, मेरी आती जाती श्वासों पर। पूरे दिन की ऊर्जा के लिए, स्फूर्ति के लिए अपने शरीर में ऑक्सीजन का संग्रहण करें। इन गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से।
वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं। लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित भरे गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु का वंदन करें। इस सुंदर जीवन के लिए उनका बारंबार धन्यवाद दें। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी आशा के साथ दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटनाचारण करें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें और घुटनों को ऊपर नीचे करें। एक एक टांग से भी कर सकते हैं। पंजों को दाएं बाएं भी कर लें। वापस एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और कागासन में आ जाएं। कुछ क्षण बैठने का प्रयास करें। इसी स्थिति में बहुत ही बढ़िया, सभी इस आसन में बैठे हैं, बहुत सुंदर। अब बिना सहारा लिए आसन पर उठ जाए, खड़े हो जाए। श्वासें सभी की सामान्य है। एड़ी पंजे मिला लें। लेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगा लें। पहले सभी को स्थिति बनानी है। अपनी दाहिनी टांग की एड़ी को उठाएं और बाईं जंघा मूल में लगाने का प्रयास करें और संतुलन बैठाने का प्रयास करें। अभी दोनों हाथ शरीर के साथ ही हैं। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर की ओर लेकर जाएं और नमस्कार मुद्रा बना दें। बहुत बढ़िया। इस अवस्था में रुकने का प्रयास करें, बनाएं संतुलन। जो साधक बंद नेत्रों में इस आसन को नहीं कर सकते, वो नेत्रों को खोलें और सामने किसी भी बिंदु को केंद्र बनाएं और वहां दृष्टि को जमा दें।
और एक टक वहीं देखें, आपका संतुलन बैठ जाएगा। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। अलका जी, लक्ष्मी जी, सुनिंदर लाल जी, सोनिया जी, सभी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आ जाए धीरे धीरे वापस, सांस छोड़ते हुए, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस, टांग टांग के साथ। इसी आसन को हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब की बार बाईं एड़ी को दाहिनी जंघामूल में लगाएं, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर, नमस्कार मुद्रा। बहुत ही सुंदर आसन है वृक्षासन। शरीर में स्थिरता, संतुलन की स्थिति को बढ़ाता है, पैरों को मजबूत करता है। इसलिए हमें थोड़ा रुकने का भी प्रयास करना है। यदि आप वापस आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार पुनः प्रयास करें। यदि हम इस आसन का नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारा संतुलन बैठ जाएगा, दिनों दिन बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर। आ जाए धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे, टांग टांग, पैर खोलकर क्षणिक विश्राम। इस आसन में वैसे ज्यादा सांसें चढ़ती नहीं, परंतु फिर भी यदि किसी की सांस चढ़ गई है तो पहले श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोनों टांगों में अधिकतम फासला करें। दोनों टांगों में अधिकतम फासला। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की समान ऊंचाई तक लेकर जाए। अब आपको करना ये है, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी हथेली को नीचे लेकर जाएंगे, कमर के निचले भाग से नीचे झुकेंगे और अपने बाएं पंजे को स्पर्श करें। श्वास भरकर वापस आएंगे। आपकी बार यही विपरीत ओर से, बाईं हथेली को दाहिने पंजे से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए वापस। अब यही क्रिया हमें तेजी के साथ करनी है। कीजिए। दायां हाथ बाएं पंजे से स्पर्श और बायां हाथ दाहिने पंजे से स्पर्श। बहुत बढ़िया। लेकिन यदि किसी को कमर में ज्यादा दर्द है, जिन्हें T3, T4 या T5 का दर्द है, वो कृपया करके इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है ये क्रिया। बहुत ही सुंदर प्रभाव मेरी कमर पर, टांगों पर, भुजाओं पर, कंधों पर करते रहें। आने दे थोड़ी गर्मी शरीर में। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत ही बढ़िया। आ जाए धीरे धीरे वापस। श्वासों को सामान्य करें। पैरों में दूरी कम करें, टांगों में दूरी कम करें।
यहाँ भी हल्का सा विश्राम, सांसों को संभालिए। अभी छोटी सी क्रिया और थोड़ी सी दौड़ लगाते हैं। इस प्रकार हम जॉगिंग करते हैं, एड़ी पंजे मिला लें, और इस प्रकार हम दौड़ लगाते हैं या हम जॉगिंग करते हैं, उस प्रकार करना प्रारंभ करें। थोड़ा तेजी के साथ। और थोड़ा तेजी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए आ जाए वापस, आसन पर बैठे और लेट जाए। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। दो से 3 बार अधिकतम श्वास को भरें और खाली करें, श्वासें सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर, लेंगे नावासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के पीछे लेकर जाएं। अब एक बार पुनः श्वास भरें और पूरा खिंचाव बना दें, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। पंजे आगे की ओर तान दें और दोनों भुजाएं पीछे की ओर। अपनी नाभि को केंद्र बनाएं और दोनों शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत ओर खींच दें। अच्छे से पूरा खिंचाव। सुख ताड़ासन, लेट कर ताड़ासन। पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है हमें इससे। सांस को ढीला छोड़ें। एक बार पुनः श्वास भरें। दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेकर आए। आगे से धड़ को भी उठाएं और नाव आसन का अभ्यास करें। दोनों भुजाएं कानों से लगी रहें, घुटने भी सीधे रहें। भले ही मेरी टांगे पीछे कितने भी जाए, लेकिन मेरी भुजाएं कानों से लगी रहें, ऐसा मेरा प्रयास रहे। बनाएं अपनी रीढ़ को लचीला, जो कि हमारे शरीर का आधार है। आ जाएंगे वापस दंडासन में विश्राम। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार।